हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए बेस्ट शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल सबके मन में है, चाहे वो आप हमारे बैच के स्टूडेंट्स हो या फिर यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो, सब यही पूछते रहते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं। कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें हमारा सिलेबस पता है, हमें रिविजन करना है, तो उसके लिए नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो बाबू आपको ये जानना होगा कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यानी एंट्रेंस एग्जाम हो आपके स्कूल लेवल का, तो उसमें कभी भी लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, उसमें से हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप जो नोट्स बनाए हैं वो लाइंस आप रीड करें। आज का जो लेक्चर होने वाला है या फिर वीडियो होने वाली है वो साइंस और सोशल साइंस के लिए स्पेसिफिकली काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो ये आपके लिए बेस्ट दो कारणों से होगा। पहली चीज आपकी क्या मदद करेगी, पहली चीज सबसे पहले तो ये रहेगी कि इससे आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद भी हो जाएगा, आपको इससे मेमोराइज भी हो जाएगा, आप याद कर पाओगे। दूसरी चीज, आपके लिए रिवीजन का बेस्ट सोर्स होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी समय है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप जेएनवी की तैयारी करो, सैनिक की, आरएमएस की या फिर सीएचएस की, काफी समय है। तो आप ये जो चीज है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपने अपने सिलेबस में, ठीक है, अपने सिलेबस में 4 से 5 चैप्टर पढ़ लिया होगा या मैक्स आपने 6-7 चैप्टर पढ़ लिए होंगे। तो आप उसको जब रिवाइज करोगे तब उसके नोट्स बना लेना, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली। ठीक है, अब ये जो नोट्स बनाओगे आप, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो नोट्स है ना, वो आप बनाओगे एक मेथड से जिसको कहा जाता है एक्टिव लर्निंग। ये एक मेथड है, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। इसके ये मेथड करने से आपका दिमाग जो है काफी शार्पली जो है वो काम करने लगता है, आपके पास बेस्ट नोट्स तैयार होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, अपना एक चैप्टर उठाना है साइंस या फिर सोशल साइंस का। अब देखो, इंग्लिश हिंदी का तो वोकैब्स होते हैं, वो आप डायरेक्टली लिखते हो, वो आपको डेली सुबह उठ के रिवाइज करने हैं या जब भी टाइम मिले तभी आपको याद होता है। लेकिन साइंस और सोशल साइंस के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो देखो, आपको अपना एक चैप्टर उठाना है जिसके नोट्स आप बनाने वाले हो। ठीक है, आपका रिविजन भी होगा नोट्स के साथ साथ। ये नहीं कि आप बुक देख रहे हो बस छाप रहे हो, तो उससे ना आपका दिमाग चलता है ना कुछ होता है, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हो, वो चैप्टर उठाओ, उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, पार्ट्स में या फिर टॉपिक्स में डिवाइड करो। जैसे अगर आपका वो है चैप्टर सोशल साइंस का रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, तो उसको अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी या टॉपिक्स में, तो क्या होगा, विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, है ना। या साइंस का आप कोई भी टॉपिक उठाओ तो आपको पहला स्टेप आपको ये करना है, उसको पार्ट्स या टॉपिक्स में डिवाइड कर दो। उसके बाद एक टॉपिक उठाओ। ठीक है, ऐसे ही आपको हर टॉपिक के साथ करना है। एक टॉपिक उठाइए और क्या करिए, उसके बाद उसको पढ़िए, रीड करिए। ठीक है, पहली बार आपको रीड करना है, समझने का ट्राई करना है कि उसमें क्या बोला जा रहा है। जो भी चीज हो, आप या तो डायरेक्टली बुक से रीड करो, या फिर जो स्टूडेंट्स है हमारे अभिमन्यु बैच में, आपको डायरेक्टली पीपीटी मिलती है ना, चैप्टर की बढ़िया से बनाई हुई, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो आप उसको पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो। ठीक है, तो आप रीड करो। उसके बाद पहले आपको रीड करना है, फिर सेकेंड टाइम में आपको उसको जब पढ़ोगे तो उसको याद करने का ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है कि क्या क्या है, यह आपको सेकेंड टाइम में करना है। फिर थर्ड टाइम में आपको अपनी आईज क्लोज करके इसको रिकॉल करना है। ठीक है, क्या करना है, रिकॉल करना है कि क्या क्या मैंने अभी पढ़ा है। जैसे अगर मैंने पढ़ा दिल्ली सल्तनत, तो आंख बंद करके बोलना है इसमें इतनी डायनेस्टीज थी, इसमें पहला आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको एस्टेब्लिश किया, कब एस्टेब्लिश किया, कुतुब मीनार कैसे बना, जो भी आपने पढ़ा है उसमें सब बोलते जाओ। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप अब आपको क्या करना है, टॉपिक आपने पढ़ लिया,
अब आपको जहां आप नोट्स बनाने वाले हो वो पेज निकालो, उस पेज पे लाइन से जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, 3 बार आपने उसको पढ़ा है, तो उसके बाद लिखना स्टार्ट करो एकदम शॉर्ट में, जो भी आपको याद आए। अब आप पॉइंट में बना के लिख सकते हो। जब आपके सामने बुक खुली रहती है ना बाबू, तो आपको लगता है ये लिख देते हैं, ये लाइन पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है किस तरीके से बच्चों का दिमाग काम करता है, क्योंकि मैं भी कभी एक स्टूडेंट थी, क्लास में पढ़ रही थी स्कूल में, है ना। तो लगता है ये भी लिख लेते हैं, पूरी लाइन ही लिख लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने कुछ नहीं होता तब आप शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते हो। आपको क्या करना है, शॉर्ट पॉइंट में लिखना है, ठीक है। बुलेट पॉइंट हो तो और अच्छा, ऐसे वाले, ठीक है। आप इसको लिख लिया। अब फोर्थ स्टेप है आपका, अब अपनी किताब या पीपीटी जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसको ओपन करो और फिर उसको चेक करो कि क्या मैंने सही लिखा है। अगर आपने कुछ गलत लिख लिया तो उसको क्या करो, सही कर लो, ठीक है, सही कर लो, ठीक है। उसके बाद जो चीज रह गई है, जो आपकी मिसिंग चीज थी, उसको आप ऐड ऑन कर लो, ठीक है। वो टॉपिक का नोट्स बन गया, ज्यादा नहीं, आपका आधा घंटा लगेगा एक टॉपिक समझने में। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वैसे ही पढ़ना है, या आप संडे को कर सकते हो, साइंस और सोशल साइंस। सबसे बेस्ट नोट्स आपके जो है वो बाबू तैयार हो जाएंगे। और कोई भी बेस्ट, पता है, मैं आपको नोट्स बना के दूंगी, बिल्कुल दूंगी, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज जो आपके मेरे नोट से बेहतर होगा आपने जो खुद के लिए बनाया, क्योंकि आपको पता है आपको किस तरीके से समझ में आता है। और आप बोलोगे कि मैम अगर मैं नहीं लिख पा रहा, अगर आप पढ़ने के बाद भी नहीं लिख पा रहे, तो इट इज योर टेस्ट। ये आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं तो पढ़ने के बाद भी नहीं लिख पा रहा हूं, यानी मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। देन आपको चैप्टर फिर से पढ़ना है, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नोट्स अपने लिए सबसे बेहतर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।